मिलिंग ऑपरेशन, जैसे कि हम कई फेस मिल चलाना चाहते हैं, फेसिंग ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं, कई पॉकेट है, सिंपल पॉकेट्स, उसमें मशीनिंग करना चाहते हैं, कई साइड मिलिंग करना चाहते हैं ताकि साइड का मटेरियल निकल जाए। वॉल फिनिश के लिए अगर कई मटेरियल बच रहा है तो सिर्फ वॉल के लिए स्ट्रैटेजी चलाना चाहते हैं, तो ये भी स्ट्रैटेजी इसमें प्रेजेंट्स है जो कि आते हैं कि सॉलिड के हम 2.5D मिलिंग मॉडल में। इसमें आगे हम ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो कुछ भी देखा उसमें हमने ड्रिल ऑपरेशन कहीं नहीं देखा था, सो वो सारा पोर्शन इसमें आ जाता है। तो जस्ट थोड़ी बहुत समरी, 2.5D मिलिंग मीन्स इसमें क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ 3 एक्सिस 2.5 एक्सिस काम करते हैं। जैसे कि एक एक्सिस हो गया डेप्थ लेने के लिए, बाकी के दो वो अचीव करने के लिए, देन अगेन डेप्थ लेगा, देन बाकी 2 एक्सिस मूव करके उसका जो कुछ भी सेक्शंस था वो कंप्लीट करके देगा, इसीलिए इसको 2.5D मिलिंग बोलते हैं। तो एक एक्सिस से पहले पोजीशन एंड बाकी 2 एक्सिस से वो पूरा जो कुछ भी सेक्शन था वो कवर अप करेगा। तो इसमें जैसे कि अभी बताया मैंने, ऑपरेशंस कौन कौन से देखने वाले हैं हम, जैसे सिंपल फोटोज है कि उसमें अगेन फिर से देखेंगे कि कैम में जाते समय कि कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह कैसे डिफाइन करते हैं, कैम मैनेजर कैसे ओपन करना है। देन आता है कि फेस मिल स्ट्रेटेजी कैसे यूज करनी है। प्रोफाइल मिलिंग जिसको बोलते हैं हम, साइड मशीनिंग वॉल मशीनिंग के लिए जनरली यूज होता है, या फिर आउटर फिन मशीनिंग के लिए। देन आता है कि पॉकेट मिलिंग, कोई पॉकेट सेक्शन है हमें वो कट करना है, अगेन इसी में हम चैम्फर भी कट कर सकते हैं। देन आते हैं कि ड्रिलिंग ऑप्शंस, ड्रिल ड्रिल रिकॉग्नाइजेशन, कोई पॉकेट्स, बहुत सारे पॉकेट्स है वो सारे रिकॉग्नाइज करके उस पर मशीनिंग करना है, तो वो एक ऑप्शन आ जाता है। लेकिन बहुत सारे पॉकेट से मान लो आपके इसमें, तो वो पॉकेट रिकॉग्नाइज करके मशीनिंग वो एक है। देन एक टी स्लॉट कटर अब हमारे पास अगर है तो वो टी स्लॉट से स्लॉटिंग कर सकते हैं, टी स्लॉट कटर से। अगेन एनग्रेविंग एंड लास्ट वन इज ओके लास्ट वन इज रेस्ट मशीनिंग, कि अगर कोई सिंपल ज्योमेट्रीज है अपने एंड वहाँ पे कॉर्नर्स पे मटेरियल वगैरह बच रहा है, देन हम छोटा टूल यूज करके सिर्फ उतने ही जगह पे पासेस बना सकते हैं। तो ये सारा ऑपरेशंस हम अभी 2.5D मिलिंग सेक्शन में कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि प्रोसीड करते हैं, पार्ट ओपन करते कि फाइल ओपन, इसमें पार्ट्स रखे थे, तो फर्दर फर्स्टली प्रोसीड करते हैं कि ये पार्ट से पार्ट ओपन किया। अगेन पार्ट ओपन होने के बाद इसका एनालिसिस करेंगे कि हाइट वगैरह कितनी है, रेडियस कितनी है। तो आ गए कि इवेल्युएट पे, मेजर यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट है 16 mm। देन इसका विड्थ देखते हैं, टोटल अराउंड 100 एंड यहाँ से यहाँ तक 75 mm। अब ये सिंपल पार्ट है, ज़्यादा इसमें 3D में घुसने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल एक पॉकेट है, दो जो साइड पॉकेट्स है, एक बीच में बड़ा वाला पॉकेट है, एंड देन सम होल्स है जो कुछ भी हम ड्रिल में कर सकते हैं। अगेन समथिंग अगर कुछ साइड मशीनिंग करना है, क्योंकि अगर मान लो इसका स्टॉक जो है हमारा रेक्टेंगुलर ब्लॉक में आ रहा है, तो साइड मशीनिंग इसमें चलाना पड़ेगा, तो वो एक साइड मशीनिंग हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि प्रोसीड करेंगे, सॉलिड कैम न्यू मिलिंग में आए, ओके जैसे पार्ट ओपन हो गया इसको ओके बोल देंगे, एंड जस्ट प्री सेटिंग्स अब तक जो देख रहे थे कि मशीन सिलेक्शन, कोऑर्डिनेट सिस्टम दे देंगे। अभी आज कोऑर्डिनेट सिस्टम डेफिनेशन का और एक टाइप देखते हैं। जैसे कि अभी तक देख रहे थे कि सिलेक्ट फेस में जस्ट या तो टॉप सेंटर पे दे रहे थे या टॉप कॉर्नर पे दे रहे थे। मान लो कि कहीं पे हमने एक ड्रिल बना के रखा है पहले से ही, एंड वो ड्रिल एज अ रेफरेंस ड्रिल हमें यूज करना है पार्ट का, तो उसमें एक हमें ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि सिलेक्ट फेस में ही ड्रॉप करके एक ऑप्शन मिलेगा कि सेंटर ऑफ रिवोल्यूशन फेस। मान लो कि मॉडल पे हम एज अ रेफरेंस के तौर पे ये ड्रिल यूज करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आके यहाँ पे सेट कर दिया, तो जो कुछ भी हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो जो सर्कल हमने ये फेस सिलेक्ट किया था इसके सेंटर पे दे देगा। अगर तो ये कंडीशन भी हम यूज कर सकते हैं, अगर मान लो कहीं पे आपने स्टॉक पे ड्रिल बना के रखा है एंड वो एज अ रेफरेंस पॉइंट के तौर पे वो आप यूज करना चाहते हो, वो
तो वो सिलेक्ट करके रख सकते हो। देन उसके बाद में सिर्फ ओके बोलना है तो आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। फाइन, कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया क्रिएट, देन ओके। देन अगेन स्टॉक के लिए प्रोसीड करेंगे, स्टॉक पे आ गए, बॉक्स टाइप देना चाहते हैं स्टॉक नॉर्मल टू दिस, ओके इतना साइज है, थोड़ा विड्थ में बढ़ाते हैं, इंस्टेड ऑफ 100 इट इज 105, एंटर, बाहर क्लिक, ओके। एंड थोड़ा सा हाइट में बढ़ा देते हैं ताकि हम फेस में एक ऑपरेशन चला सके इसके ऊपर, एक 20 mm, ओके। एंड ये ड्रॉप करके दे देंगे कि अभी Z0 साइड पे हमें 0 रखना है, तो कुछ भी हमने एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड किया था वो Z प्लस पे आ जाए। देन जस्ट इसको बता देंगे कि ऐड बॉक्स टू कैड मॉडल, ओके। अपना एक स्केच अभी प्रेजेंट हो जाएगा, ओके। देन ये कि टारगेट पे सॉलिड प्रेजेंट है, सिलेक्टेड है, ओके बोल देंगे, एंड ओके फॉर द फर्दर प्रोसीड, ओके। सो अभी हमने प्री सेटिंग्स तो दे दिए कि मशीन सेलेक्ट किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया, स्टॉक दे दिया, एंड टारगेट कौन सा है तो वो बता दिया। तो अभी हम रेडी है प्रोग्रामिंग के लिए, तो गए कि सॉलिड कैम 2.5D मिलिंग, यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे। सो इसमें देखते हैं कि फेस मिल, सो सिलेक्ट किया फेस मिल। अभी देखिएगा कि फेस मिल के लिए अभी एक उसका ऑपरेशन विंडो ओपन हो जाएगा, जैसे कि अभी तक देख रहे ऊपर वाले जो ऑप्शंस रहेंगे वो कॉमन रहेंगे। अगेन ये नीचे वाले कि जैसे कि कैलकुलेट हो गया, सिमुलेट हो गया, सेव एग्जिट हो गया, यहाँ पे हमें नाम दिखता रहेगा कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे हम नाम अपडेट कर सकते हैं स्ट्रैटेजी का, अकॉर्डिंग टू कौन सा कटर एंड क्या ऑपरेशन है उसका नाम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। फेस मिल पे अगेन फेस मिल स्ट्रैटेजी पे एक ऑटोमेशन दिया है कि हमें पहले जस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम पिक करना है कि कौन से सेटअप पे काम कर रहे हैं। देन यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, स्टॉक बेस्ड बाउंड्री एंड पार्ट बेस्ड बाउंड्री। स्टॉक बेस्ड बाउंड्री में ऑटो अपडेटेड स्टॉक की तरह वो खुद ही बाउंड्री ले लेता है, इसमें कहाँ पे काम करना है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि स्टॉक हमारा बना होगा डायरेक्टली उसी तरीके से वो बाउंड्री बना के दे देता है। तो जैसे कि हमें पता है कि फेस मिल जब करते हैं हमारा नॉर्मल एक ब्लॉक रहता है, उसके ऊपर हमें फुल पासेस जनरेट करने होते हैं, तो स्टॉक बेस्ड बाउंड्री डायरेक्टली वही रख देंगे। टूल पे गए, सिलेक्ट ऐड मिलिंग टूल, फेस मिल सेलेक्ट किया, ओके। तो एक रैंडम साइज का फेस मिल आ जाएगा, तो आपके पास कौन सा कटर है उसके सारे डायमेंशंस आप कटर के प्लॉट कर सकते हो। ऊपर जाओ कुछ भी मिलेगा आपको, वो सारे डायमीटर्स मिलेंगे, नीचे सारे उसके लेंथ मिलेंगे। देन मान लो कि फेस मिल कटर पे आपके नंबर ऑफ फ्लू ये है इंसर्ट्स है, तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फ्लूइड्स आप इनको प्लॉट करके रख सकते हो। देन आएंगे कि टूल डेटा पे, अभी देखिएगा कि इधर टूल डेटा में हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, फीड एक्स स्पिन एंड स्पिन रेट। अगेन उसके नीचे फिनिश फीड एक्स वाई एंड स्पिन फिनिश करके। तो अभी आज से जो स्ट्रैटेजी देख रहे हैं 2.5D मिलिंग की, इनमें एक प्रोविजन दिया है कि सेम टूल से अगर हम मान लो कि रफ भी करना चाहते हैं एंड फिनिश भी करना चाहते हैं, बट सिर्फ फिनिशिंग के लिए फीड स्पीड अलग रखना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ पे दे के रख सकते हैं। जैसे कि फेस मिल कर रहे तो डेप्थ हमें ऑलमोस्ट एक 4 to 5 mm जाना है, तो रफ में थोड़ा बहुत उड़ा देंगे डायरेक्टली। तो इस केस में मैं दोनों कंडीशंस ऑन रख रहा हूँ, रफ के लिए फीड इतना रख रहा हूँ, आरपीएम इतना रख रहा हूँ, फिनिश के लिए फीड इतना रख रहा हूँ, आरपीएम इतना रख रहा हूँ। तो ये 2.5D मिलिंग के लिए ये नीचे वाले फिनिश के पैरामीटर्स काम में आते हैं पूरे के पूरे। तो अगर ज़रूरत है तो ऑन करके रखिएगा, ज़रूरत नहीं है तो ऑफ करके रख सकते हो। देन इसको ओके बोल देंगे। लेवल्स में गए, अभी देखेगा उस जैसे कि अपडेटेड स्टॉक पे काम करते लेवल्स में वो खुद ही डिफाइन कर लेता है कि अपर लेवल हमारा 4 mm पे, बेस डेप्थ 4 mm पे। तो इसने कैलकुलेट कर लिया जहाँ से हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम दी थी वहाँ से ऊपर 4 mm तक का स्टॉक है। तो अगर मान लो आपको खुद से जाके देना है तो अपर लेवल पे क्लिक कर देंगे एंड बता देंगे कि आखिर यहाँ पे है, ओके।
यहाँ से पेज डेप्थ पे क्लिक कर देंगे एंड बता देंगे कि यहाँ तक काम करते हुए आना है, तो ओके, तो उसने ले लिया। डेप्थ ऑफ कट यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, मान लो कि 1 mm का डेप्थ ऑफ कट देना चाहते हैं, दे दिया। टेक्नोलॉजी में आ गए। टेक्नोलॉजी में हमें फर्स्ट तो रहेंगे ये विंडो पे, तो उसमें पैटर्न बता देगा कि टूल पाथ पैटर्न कैसा चाहिए, हैच पैटर्न चाहिए, काउंटर में चाहिए, वन पास चाहिए, स्पाइरल चाहिए, उसके हिसाब से हम पैटर्न डिसाइड कर सकते हैं। नॉर्मली फेस मिल के लिए हैच पैटर्न प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको हैच पैटर्न सिलेक्टेड मिलेगा। देन गए कि ओवरलैपिंग कितना रखना है, कि जब हमारा कटर नेक्स्ट पास के लिए जाएगा तो कितना परसेंट ऑफ टूल डायमीटर वो प्रीवियस पाथ पे उसका ओवरलैप रखेगा। तो वो आप दो तरीके से वैल्यू दे सकते हो, एक तो इन टर्म्स ऑफ टूल डायमीटर और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, कि इतना वैल्यू हमें प्रीवियस पाथ पे ओवरलैपिंग पे रखना है। देन जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है इसमें ये वाला कि ऑफसेट, तो मान लो कि 0.5 का ऑफसेट रख देते ताकि रफिंग पैरामीटर्स यहाँ तक यूज कर ले 0.5 मटेरियल छोड़ने तक। एंड देन ये 0.5 जो बचा हुआ मटेरियल है हमें वो फिनिशिंग पैरामीटर से निकलना है, तो जस्ट यहाँ पे फिनिश ऑप्शन हम ऐड करके रखेंगे। ओके, तो इसके बाद आएंगे लिंक पे। लिंक में बाय डिफॉल्ट आपको जब कभी भी फेस मिल ओपन करेंगे, लीड इन मतलब कहाँ से एंट्री लेनी है वो एक सेफर तौर पे टेंजेंशियल एक्सटेंशन में रखा होगा। एंड पास जनरेट होने के बाद आप लीड आउट मॉनिटर कर सकते हो एंड उसके हिसाब से लीड आउट मतलब एग्जिट कहाँ पे करना है पार्ट के बाहर, वो कौन से पैटर्न में चाहिए वो आप देके रख सकते हो। तो जस्ट इसके बाद आप सेव एंड कैलकुलेट कर दो। यस, आपका एक टूल पाथ बन जाएगा इधर। सो अगेन जहाँ पे रेड डॉट है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है टूल पाथ, जिगजैग मोशन में आके हुए यहाँ तक डेप्थ ले, यहाँ तक कट लेगा, देन अगेन रिट्रैक्ट करके फर्स्ट पोजीशन यहाँ से डेप्थ लेता हुआ अगेन आगे मूव करेगा जिगजैग वे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे थोड़ा सा इसको कर देंगे, लेंथ पे लगा दिया। यहाँ पे हम टूल पाथ मॉनिटर कर सकते हैं कि अभी यहाँ से यहाँ पे या उसने 1 mm डेप्थ ऑफ कट ले लिया, देन उसने लास्ट वाला 0.5 का कर दिया क्योंकि 0.5 mm मटेरियल छोड़ना था फॉर द फिनिशिंग, तो लास्ट पासेस उसने ऑप्टिमाइज कर दिए। तो इस तरीके से वो आखिर के पासेस ऑप्टिमाइज कर देता है बेस्ड ऑन दिस, कि हमने फ्लोर ऑफसेट कितना रखा है एंड फिनिशिंग के लिए ऑन कर रहे कि नहीं कर रहे, उस बेसिस पे। अगर मान लो कि आपको टेंजेंशियली ऐसे पासेस बढ़ाने हैं, थोड़ा उसमें डिस्टेंस कवर अप करना है, तो हैच पैटर्न में आके आप एक्सटेंशन दे सकते हो। अलोंग एक्सटेंशन मतलब ये एज से बाहर कितना चलेगा, एंड अक्रॉस मतलब यहाँ से इधर कैसे मूव करेगा। तो अगेन वो वैल्यूज आप इन परसेंट ऑफ टूल डायमीटर या डायरेक्ट वैल्यू पे दे सकते हो। मान लो कि अक्रॉस पे एक 20% दे दिया, तो वैल्यू चेक करेंगे कि तो 8 mm एक्स्ट्रा बढ़ा देगा। जस्ट सेव एंड कैलकुलेट, ओके, तो थोड़ा उसने डिस्टेंस बढ़ा के एक पास यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आप रीच आउट कर सकते हो अक्रॉस भी एंड अलोंग भी। मान लो कि ये जो यहाँ पे आके ये कनेक्शन दे रहा है ये डायरेक्ट आ रहा है, तो आपको लगता है कि ये थोड़ा जर्की टाइप होगा, तो आप अगर आपको ये कॉर्नर ऐसे राउंड सेक्शन में चाहिए तो वही हैच पैटर्न में ही आप दे सकते हो फिलेट। रेडियस वो खुद कैलकुलेट करेगा, जस्ट हिट कर दो सेव एंड कैलकुलेट पे, यस, तो वो स्मूथ राउंड में कनेक्शंस दे देगा ताकि आपकी जर्की मोशन सारे अवॉइड हो जाएंगे। अगेन इसका सिमुलेशन देखना है कि सिमुलेट, यस, सॉलिड वेरीफाई, प्ले कर देंगे पहले स्टेप मोड पे, तो देख पाएंगे कि यस ये बाहर से एंट्री ले रहा है कंटिन्यू स्मूथली। अगेन आगे आ गया, कट करता हुआ सेकेंड डेप्थ ऑफ कट, थर्ड डेप्थ ऑफ कट, फोर्थ डेप्थ ऑफ कट, फिनिश, सिमुलेट, एग्जीक्यूट, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अगेन मान लो कि कटिंग करने के बाद पता चला कि ये इतना जो रिट्रैक्ट ले रहा है हर एक पास के बाद फिर ऊपर जा रहा है क्लियरेंस लेवल तक,
यहाँ पे आके फिर से कटिंग दे रहा है, इसमें थोड़ा टाइम बढ़ रहा है अपना। तो लिंक में और एक ऑप्शन दिया है कि लिंक बिटवीन पासेस के लिए, तो हम ये कम करके रख सकते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन दिया है कि सेफ्टी डिस्टेंस फ्रॉम अपर लेवल से एक सेफ्टी डिस्टेंस तक जाएगा एंड वो यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन दे देगा। जस्ट कैलकुलेट कर देंगे, सॉरी, वन सेकेंड, कैलकुलेट, यस, ओके। अभी देखिएगा कि एक बीच में लाइन उसने ऐड कर दी, तो ये एक डेप्थ ऑफ कट हुआ, इतना ही ऊपर आएगा, देन यहाँ से यहाँ पे एंड अगेन फिर से कटिंग स्टार्ट। सो सॉलिड वेरीफाई, स्टेप मोड में देखते हैं कि फर्स्ट कट यहाँ से आया, इधर आ गया, तो थोड़ा स्लो में प्ले कर देते हैं। तो सेकंड के लिए ज़्यादा रिट्रैक्ट नहीं लेगा, उतना ही छोटा सा रिट्रैक्ट लेके वो आगे चला जाएगा। तो वैसे आप ये जो रिट्रैक्ट है वो कवर अप कर सकते हैं ये ऑप्शन से, बट इसके लिए थोड़ा केयरफुल कि कितने डिस्टेंस तक ऊपर है वो देख के हम चला सकते हैं ताकि पोल्यूशन का इधर ना हो। देन 7 एग्जिट, तो ये हमारा फर्स्टली हो गया कि फेस मिल, जस्ट हाइड द ऑपरेशन, ओके। एंड उसके बाद हम करते हैं कि ये वाला पॉकेट जो कुछ भी है, तो गए कि पॉकेट ऑपरेशन पे, ओके। अभी पॉकेट के लिए आज देखते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे सिलेक्ट करते हैं एंड ज्योमेट्री कैसे देते हैं। बाकी का हम कल के सेक्शन में कवर कर लेंगे कि कोई फिक्चरिंग कैसे ऐड करते हैं एंड फिक्चर प्रोटेक्शन भी कैसे काम करता है। तो आज आगे इधर न्यू में, ओके। जब कभी भी पॉकेट के हम ज्योमेट्री सेलेक्ट करेंगे, हमारा एक ऑप्शन ऑन रहता है कि स्मार्ट फेस, जिसपे आके हम बॉटम वाला फेस क्लिक करके रख सकते हैं। तो जैसे भी उसकी ज्योमेट्री है वो अपने आप ही पिक कर लेता है, तो इंडिकेशन आ जाता है कि ये हमारी ज्योमेट्री है, इसके अंदर काम करना है। सो क्लिक ऑन ओके। टूल में गए, सिलेक्ट कर दिया टूल, ऐड मिलिंग टूल, एंड मिल। तो थोड़ा सा देखते कि इसका रेडियस कितना था, इवेल्युएट पे गए, कर्वेचर, ओके। ऑलमोस्ट इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ओके। थोड़ा सा पता नहीं चल रहा, तो इस पे आ गए, यहाँ पे क्लिक कर दिया, 4 mm का रेडियस है, ओके। तो रफ आउट करते हैं अभी, 10 के कट, 10 ओके। तो इसके लिए भी टूल डेटा में अगेन हमें ऑप्शंस मिलेंगे कि फीड रफिंग के लिए, फीड स्पीड, फिनिश के लिए, तो ओके अप्लाई कर देंगे। पहले तो टूल में गए, अपर लेवल यहाँ पे भी देखेगा उसने खुद ही डिसाइड कर लिया, तो अगेन अगर डाउट है बता देंगे। यहाँ से डेप्थ यहाँ तक आना है, इसमें भी डेप्थ ऑफ कट रख सकते हैं, 0.5 का रख दिया। टेक्नोलॉजी में गए, अभी टेक्नोलॉजी में देखिएगा कि सेम विंडो में लेके, जैसे कि हमारा अभी फेस मिल का था, स्ट्रैटेजी भी वही है, बट बाय डिफॉल्टली काउंटर पे सिलेक्टेड रहेगा क्योंकि काउंटर इज द बेस्ट फॉर सच अ क्लोज पॉकेट्स। तो उसने खुद ही काउंटर पे सेटिंग रखा है। अगेन ओवरलैप आप यहाँ से दे सकते हो कि कितने % का टूल ओवरलैप रखना है प्रीवियस पाथ पे, एंड देन यहाँ पे ऑफसेट्स ऐड कर सकते हो कि वॉल ऑफसेट, फ्लोर ऑफसेट। अगेन आपको यहाँ पे दिखेगा कि आइलैंड करके, अगर इसमें इसके बीच में कोई और एक ज्योमेट्री होता बॉस की तरह, तो उसको हम आइलैंड कंसिडर करते हैं। जैसे कि हमें अभी इधर दिख रहा है, जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे दिख रहा होगा, तो उसको कुछ ऑफसेट रखना है आपको, तो वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। अगेन यूज करते कि इसके वॉल को फिनिश नहीं करते, वॉल को मटेरियल छोड़ देते 0.2, एंड फ्लोर को यहाँ पे फिनिश ऑन करके रखते हैं। देन कभी भी आप लिंक में जाओगे पॉकेट ऑपरेशन के, तो बाय डिफॉल्ट हेलिकल एंट्री सेट रहेगी। तो क्लोज पॉकेट है तो वो हेलिकल एंट्री लेता हुआ ही डेप्थ ऑफ कट अचीव करेगा एंड कटिंग करके दे देगा, जैसे कि 7 कैलकुलेट, यस, ओके। इसने अभी एक हेलिकल एंट्री ली, डेप्थ ऑफ कट, कटिंग, इस तरीके से प्रोसीड कर गया। जैसे कि इसका सिमुलेशन देखेंगे, सिमुलेट,
सॉलिड वेरीफाई, प्ले, देख सकते हो आपकी हेलिकल एंट्री, अगेन प्रोसीड, अगेन हेलिकल एंट्री, प्रोसीड, हेलिकल एंट्री, प्रोसीड। तो इस तरीके से वो पूरा कटिंग करके दे देगा। अगेन इसका चेकिंग करेंगे तो अब देखिएगा कि वॉल हम फ्लोर हमने फिनिश किया था, वॉल के लिए मटेरियल छोड़ा था। एग्जिट। और एक चीज आई होगी आपके मन में कि अभी देखिएगा कि पास खत्म होने के बाद यहाँ आता है, यहाँ से ऊपर उठ रहा है। फर्स्ट एक दो पास के लिए इट्स ओके, बट जैसे जैसे डेप्थ लेगा ये यहाँ पे रब करने को स्टार्ट कर देगा। अब ये कैसे अवॉइड करें? तो ये हम अवॉइड कर सकते हैं कि लिंक पे लीड आउट पे ऑप्शन देके। तो लीड आउट में हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन एक दिया कि आर्क्स ऑन कर देंगे, 7 कैलकुलेट, ओके। तो अभी देखिएगा कि इसने एक आर्क ले लिया कि यहाँ से खत्म ना करके यहाँ पे गया, यहाँ से सेंटर एंड यहाँ से रिट्रैक्ट ले लिया। पर ठीक है, एक बाय डिफॉल्ट वैल्यूज की वजह से ये आर्क वगैरह बड़े हो गए। तो यहाँ पे उसका रेडियस हम सेट कर सकते हैं कि एक 2 mm रेडियस देना है। जैसे कि आप यहाँ पे स्केल पे क्लिक करेंगे तो mm में वैल्यू दे पाएंगे। अगेन आप देख रहे हो कि ये जो अगेन थोड़ा पास बन रहा है वो भी हटाना है। तो इंस्टेड ऑफ सेंटर आप डिस्टेंस पे क्लिक करके रख सकते हो एंड 7 कैलकुलेट। तो उसका रेडियस भी थोड़ा छोटा हो गया। और तो आप और छोटा रेडियस उसको देके कवर अप कर सकते हो ताकि ज़्यादा डिफ्लेक्ट ना हो। थोड़ा सा आगे आके वो अभी उठ जाएगा। तो अभी जो कुछ भी रबिंग होता हुआ मिलेगा यहाँ पे वो अवॉइड कर सकते हैं लिंक्स में हम ऑप्शन जनरेट करके। इसका अगर सिमुलेशन देखेंगे, सॉलिड वेरीफाई, ले थोड़ा बढ़ा देते हैं। जैसे ही उसने कट ले लिया तो उतना ही थोड़ा सा आगे आके वो रिट्रैक्ट कर जाएगा। देन इसका भी फुल रिट्रैक्ट जो आ रहा है हर एक पास के लिए, उसको भी हम पासेस थ्रू में आके कवर अप कर सकते हैं कि कितने डिस्टेंस पे ऊपर जाना है। हेलो, ओके फाइन। अभी तो ये हो गया कि हमारा क्लोज पॉकेट था जिसमें हमने डायरेक्ट फेस सिलेक्ट कर दिया, उसमें डिटेक्ट कर लिया। बट अभी यहाँ पे देखिएगा कि ये तो है ओपन पॉकेट डायरेक्टली, कि यहाँ के दो एजेस हमें ओपन मिलते हैं साइड साइड के, एंड यहाँ पे एक ही वॉल आती है। तो जैसे कि हम इसमें भी गए 2.5D पॉकेट, सेमी यूटिलाइजेशन करना है कि जैसे कि न्यू में आए, आके स्मार्ट फेस ऑप्शन यूज करेंगे, डायरेक्टली क्लिक कर दिया। तो अभी देखिएगा कि जो कुछ भी सिलेक्शन में आए जिसके पीछे वॉल है पूरी अपनी, वहाँ पे उसने रेड कलर में दिखाया है, एंड जो ओपन एजेस है उसने ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लिया येलो में। तो स्मार्ट फेस ऑप्शन ऑन होने से डिटेक्ट कर जाता है कि कौन से एजेस ओपन है, कौन से एजेस क्लोज है, एंड उसी की तरह से वो ज्योमेट्री बना देता है। तो सेम हाइट पे दोनों पॉकेट है तो सेकंड पॉकेट भी स्मार्ट फेस से क्लिक कर देंगे तो इसके लिए भी उसने डिटेक्ट कर लिया कि ये एजेस ओपन है, ये इसके पीछे वॉल आ रही है। देन ओके, जैसे ही ओपन एजेस दे देंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन कि ओपन एजेस के लिए ऑफसेट का ऑप्शन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो 2 mm बाई डिफॉल्टली मिलता है ताकि कंसिडरेशन में आ जाए कि यहाँ से बाहर 2 mm एक्स्ट्रा से हम पास चला सकते हैं, ताकि कोई जो कुछ भी टूल आएगा वो सेफली मैन्यू से बाहर से अंदर काम करता हुआ मिलेगा हमें। तो थोड़ा ये बढ़ा भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर स्टॉक की स्टॉक हमारा कैसा और कितना बाहर है। टूल पे गए, सिलेक्ट किया, मान लो कि सेम टूल यूज कर रहे हैं, ओके। लेवल्स अभी भी उसने खुद डिसाइड किए, फिर भी हम दे सकते हैं कि टॉप लेवल इधर पे है। अगेन डेप्थ्स हम यहाँ तक काम करने वाले हैं, ओके। इसका डेप्थ ऑफ कट दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी में आएंगे, अभी देखिएगा टेक्नोलॉजी में अभी काउंटर के बाद एक ओपन पॉकेट वाला ऑप्शन हमें मिलता रहेगा। जब जब ज्योमेट्री सेलेक्ट करते समय उसको ओपन एज मिल जाएगी, वो ऑप्शन ऑटोमेटिक ऑन कर देगा। अगर कोई ओपन एज नहीं मिल रही है तो वो ऑप्शन मिलेगा नहीं।
तो इससे पहले ओपन पॉकेट के ऑप्शन पे जाने से पहले यहाँ पे सेट कर देंगे कि कितने % ओवरलैप रखना है, ऑफसेट्स वगैरह कुछ रखने हैं क्या, ताकि हम फ्लोर एंड वॉल के लिए फिनिश पैरामीटर अलग से यूज कर सके। अगेन ऑफसेट रखा है तो वॉल फिनिश फ्लोर फिनिश ऑन करके रख देंगे एंड देन प्रोसीड करेंगे ओपन पॉकेट की तरफ। तो ओपन पॉकेट में क्या मिलता है कि फर्स्ट लेग ऑप्शन हमेशा ऑन रहेगा, अप्रोच फ्रॉम आउटसाइड। सो तो वो देखिएगा कि ओपन एज कहाँ पे एंड कितने बाहर से हम अप्रोच कर सकते हैं। जितना हमने उसको ऑफसेट पे बता दिया था उतना भी उसको वे मिल रहा है कि बाहर से अंदर आने के लिए। अगेन प्रोफाइल स्ट्रेटजी, जैसे कि फर्स्टली हम ये मैं बंद कर देता हूँ, 7 कैलकुलेट करके टूल पाथ बना देता हूँ। ओके, तो अभी इसने क्या किया कि पास यहाँ से यहाँ पे आया, बीच में आके बीच से कटिंग करता हुआ वो बाहर चला गया, जैसे कि सिमुलेशन पे देखेंगे। बीच तक कटिंग एंड देन वहां से वो प्रोसीड कर गया बाहर आने के लिए, इसी तरीके से। सपोज मान लो कि हमें ऐसा नहीं करना है, उसको बोलना है कि जो कुछ भी हमारी क्लोज एज है उसका प्रोफाइल को फॉलो करता हुआ पास बना दे, तो उस केस में आप ये ऑप्शन ऑन कर सकते हो, यूज प्रोफाइल स्ट्रेटजी। तो 7 कैलकुलेट, तो अभी डिटेक्ट करेगा कि ओपन एज कहाँ पे, सॉरी क्लोज एज कहाँ पे, कैसी है, उसका पैटर्न कैसा है, एंड उसको फॉलो करता हुआ अंदर प्रोसीड करेगा, जैसे कि सिमुलेट सॉलिड वेरीफाई प्ले। थोड़ा थोड़ा वो बाहर से अंदर एंट्री लेता हुआ पास बना के दे देगा। अगर यही जिगजैग मोशन में आपको पास चाहिए तो वो जिगजैग मोशन यहाँ पे ऑन करके रख सकते हो। 7 कैलकुलेट, तो अभी देखिएगा कि एक यहाँ कनेक्शन लगा दिया, अगेन इधर तक कनेक्शन लगा दिया इधर तक, तो वो जिगजैग वे में भी काम करके दे देगा। इसी तरह मान लो कि कंडीशन ये लग रही है कि ये प्रोफाइल फॉलो करता हुआ नहीं चाहिए, ऑफ कर दिया, बट बाहर से अंदर पूरा, तो काउंटर में हम यहाँ पे ऑन करके रख सकते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। सो आउटसाइड सिलेक्ट कर दिया, 7 कैलकुलेट सॉलिड वेरीफाई, तो वो प्रोफाइल को फॉलो करता हुआ पूरे, पहले आउटर कट, तो यहाँ पे इस केस के लिए यहाँ पे ऐसे आएगा, आगे थोड़ा अंदर प्रोसीड करके सेकंड कट इस तरीके से कटिंग करता हुआ आ जाएगा। बट इस चीज़ों के लिए बेटर वे यही रहता है कि वो ओपन पॉकेट प्रोफाइल वे से कटिंग करे, ताकि टूल पे भी ज़्यादा लोड नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा कट स्टेप और में लेते लेते हुआ वो अंदर चलाएगा। देन जैसे कि हमने 2 फेस सिलेक्ट किए थे तो दोनों भी उसने पॉकेट कर दिए, जैसे कि यहाँ पे सॉलिड वेरीफाई है, थोड़ा फास्ट मोड में प्ले कर देंगे, तो एक पहले खत्म किया देन सेकंड पे आ गया कटिंग। अगर इसका हम देखेंगे कंपैरिजन करके एग्जीक्यूट, ओके, तो ये पूरा फिनिश हो चुका है, ये भी फिनिश हो चुका है। बट जैसे कि पहले यहाँ पे हमने पॉकेट ऑपरेशन चलाया था, तो यहाँ पे हमने मटेरियल छोड़ा था ताकि एक सिंगल इसमें हम वो कटिंग कर सके। तो इसके लिए हम प्रोफाइल स्ट्रेटजी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ओके कर दिया, एग्जिट 7 एग्जिट। तो अभी प्रोसीड कर देगी प्रोफाइल स्ट्रेटजी के लिए। प्रोफाइल स्ट्रेटजी जनरली साइड मिलिंग एंड कुछ चीजें अगर ऐसे होंगी जहाँ पे वॉल को टच करता हुआ हमें मटेरियल निकालना है, तो उसके लिए हम वहाँ पे चला सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे प्रोफाइल न्यू पे, जैसे कि प्रोफाइल स्ट्रेटजी में पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट करेंगे कि कहाँ कौन से सेटअप पे काम कर रहे हैं, पहले ही बनाई होगी कोऑर्डिनेट सिस्टम तो लिस्ट में दिखेगी हमें। देन गए न्यू, यहाँ पे भी आप फेस सिलेक्शन यूज कर सकते हो, क्लिक कर दिया उसने ज्योमेट्री पिक कर दी, या फिर आप आके एक एज सिलेक्ट कर लो, वो क्लोज एज आपको बना के दे देगा। देन बोल दो ओके पे, टूल पे गए, सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू द डायमीटर, अकॉर्डिंग टू दिस कॉर्नर रेडियस, हमने
टूल डाल देंगे कि वो रेडियस 4 का था, 8 का कटर से हम फिनिश कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी टूल डाटा फिलअप कर दिया। ओके, लेवल्स में गए, अपर लेवल ये दे दी। ओके, प्रोफाइल डेप्थ ये नीचे वाली सेट कर दी। ओके, तो प्रोफाइल स्ट्रेटजी के लेवल पेज पे हमें सिर्फ अपर लेवल लोअर लेवल बताना है, इसका डेप्थ ऑफ कट वगैरह हमें पूरा टेक्नोलॉजी पेज में मिलेगा। तो टेक्नोलॉजी पेज में इसके थोड़े चेंजेस किए क्योंकि ये मल्टीपल जगह पे हम स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। एज रेस्ट रफिंग के लिए, रेस्ट मटेरियल निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, चैम्फर निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, तो इसके भी ऑप्शन दिए गए। देन अभी फिनिशिंग के लिए लगा रहे तो फिनिशिंग के सेपरेट ऑप्शन दिया है। अगर आपको रफिंग पे भी चलाना है तो रफिंग के भी ऑप्शन दिए हैं। देन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन ये रहता है कि टूल साइड। बेसिकली ये स्ट्रेटजी हमने जो प्रोफाइल सिलेक्ट किया है उसको पकड़ के चलेगी। तो टूल एंड बाउंड्री का कनेक्शन कैसे हुआ है वो टूल साइड में हम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि ज्योमेट्री में आए तो अब ये डिसाइड कैसे करता है कि जो कुछ भी एरो है ये अपने साइड पे रखेंगे तो अभी ये लेफ्ट साइड पे टूल कनेक्ट कर रहा है। लेफ्ट मतलब हमें जिस एरिया पे चाहिए, जिस साइड पे चाहिए वहां से वो कट करता हुआ जाएगा। तो हम इसके साइड चेंज भी कर सकते हैं। अगर मान दो कि एरो डायरेक्शन उल्टी तरफ हो जाता तो वो लेफ्ट राइट पे हम करके दे सकते हैं। अगेन देखिएगा कि ये स्टार्ट कर रहा है इसका पॉइंट इधर, बट ये स्टार्टिंग हमें अगर बीच से करनी है क्योंकि ये कॉर्नर पे आएगा तो थोड़ा लोड आने के चांसेस हो सकते हैं। बीच में कहीं चाहिए, जस्ट ये विंडो ड्रॉप करके नीचे आइएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कि स्टार्ट पोजीशन, यहाँ पे क्लिक कर दो, सिलेक्ट, एंड एक आगे कहीं पे भी क्लिक कर दो रैंडम जगह पे जहाँ से आपको स्टार्टिंग चाहिए, उसका स्टार्ट पॉइंट शिफ्ट करके यहाँ पे दे देगा, जैसे कि क्लिक ऑन ओके, फाइन। अभी हम फिनिश में निकाल रहे हैं। सपोज मान लो कि फिनिश में आपको डेप्थ ऑफ कट चाहिए होगे तो फिनिश स्ट्रेटजी में यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट हम ऐड करके दे देंगे। सो कभी भी इसके लिंक में आएंगे आप तो लिंक में आर्क लीड इन, आर्क लीड आउट बाय डिफॉल्टली सिलेक्टेड मिलेगा ताकि कोई टूल आके डायरेक्ट हिट ना करे, डायरेक्ट प्लंज ना करे अपने ज्योमेट्री पे। तो जस्ट आगे 7 कैलकुलेट कर देंगे तो आप देख सकते हो। अभी आर्क के ऑप्शन की वजह से ये सेंटर से स्टार्ट करके यहाँ पे आके ऐसे काम कर रहा है, तो इंस्टेड ऑफ सेंटर आप डिस्टेंस पे सेट करके रख सकते हो एंड यहाँ पे रेडियस उसकी कम करके भी दे सकते हो एंड हिट ऑन 7 कैलकुलेट, तो ये रेडियस भी कम हो गई एंड ये डिस्टेंस की वजह से यहाँ पे भी आ गया। तो अभी सिमुलेट करेंगे, सॉलिड वेरीफाई, प्ले, टेक कट, रिट्रैक्ट, टेक कट, रिट्रैक्ट। अभी देखिएगा कि ये रिट्रैक्ट हो रहा है बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इतने रिट्रैक्ट की। यहाँ पे आके बाहर चला जाता है टूल ज्योमेट्री से, अगेन रिट्रैक्ट होके फिर से नीचे आ जाता है। तो ये अवॉइड हम यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लियरेंस लेवल को फिर स्ट्रैटेजी दूसरी दे सकते हैं। अगर करंट पाथ से ही कनेक्शन बनाने हैं तो वो भी दे सकते हैं। 7 कैलकुलेट, तो अभी वो रिट्रैक्ट नहीं करेगा, यहाँ पे पास खत्म करेगा, स्ट्रेट आएगा, सेकंड पास के लिए स्टार्ट कर देगा। जैसे कि सॉलिड वेरीफाई में गए, अभी फर्स्ट एंट्री कटिंग, थोड़ा बाहर आएगा प्रोफाइल छोड़ के, देन स्ट्रेट आ जाएगा विदाउट एनी रिट्रैक्ट एंड कटिंग करके आगे प्रोसीड। तो एक वे इसमें ये है कि हम थोड़ा थोड़ा एक एक डेप्थ ऑफ कट करके आगे आगे प्रोसीड कर देंगे। मान लो कि फिनिश ही कर रहे हैं, आगे ऐसे थोड़ा थोड़ा डेप्थ ऑफ कट के नहीं कट करके हुए नहीं जाना है, ग्रेजुअली डिक्रीज करते हुए कटिंग करना है। तो इसी में ही टेक्नोलॉजी पेज पे आप डेप्थ कट में वो दे सकते हो कि इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट हेलिकल दे दो, तो हेलिकल का डेटा ऑप्शन ओपन हो जाएगा कि डेटा में गए, सिर्फ चेक करो कि टॉप से बॉटम पे आ रहे हैं एंड लास्ट स्टेप हम फ्लैट जनरेट कर रहे हैं, तो इसको ओके कर देंगे। 7 कैलकुलेट, तो आप देखिएगा कि एक सिंगल एंट्री है, सिंगल एग्जिट है, ग्रेजुअली डिक्रीज करता हुआ टूल पाथ बना के दे देगा। तो स्टेप डाउन भी हमने 0.2 दे दिया है, तो इसके हिसाब से वो मैनेज करता हुआ नीचे आ जाएगा। सॉलिड वेरीफाई, जस्ट
ले अभी ध्यान रखिएगा कि जेड लेवल पे कंटिन्यूसली डिक्रीज करता हुआ वो आ जाएगा। तो अगर लास्ट में एक फिनिश ही पास चलाना है, आपको पता है कि इजीली कंटिन्यूस वे में मटेरियल निकल सकता है, तो आप वो ऑप्शन यूज कर सकते हो, जैसे कि ऑफ। तो हमारा पूरा टूल पाथ उसी तरीके से बन जाएगा हेलिकल में। तो फिनिश हेलिकल डेप्थ में दे सकते हो। ओके, और एक चीज इसमें देखते हैं कि ये कांस्टेंट पे रखते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन सिर्फ कांस्टेंट के लिए वर्क करेगा, जो कि ये है क्लियर ऑफसेट। मान लो कि अभी ये वॉल पे बहुत मटेरियल रख दिया है हमने, एंड थोड़ा थोड़ा करके वो फिनिश में भी एक स्टेप और लेते हुए काटना है हमें। कि अभी देखिएगा क्या कर रहा है कि फुल आके कट एंगेज हो रहा है, कटिंग करता हुआ नीचे नीचे जा रहा है, बट थोड़ा थोड़ा करके हमें एंट्री करना है। तो उस केस में क्लियर ऑफसेट दे सकते हैं। अभी क्लियर ऑफसेट में हमें क्या पूछेगा कि जो हमारी बाउंड्री हमने सिलेक्ट की है वहां से हमें ऑफसेट बाहर कितना रखना है, एंड थोड़ा थोड़ा करते हुए टूल अंदर प्रोसीड करवाना है। मान लो कि 2 mm दे दिया, एंड स्टेप और उसमें हमें 0.5 का चाहिए। 7, अभी जस्ट मैं इसको टॉप व्यू में प्रेजेंट करता हूँ थोड़ा। टॉप व्यू, ओके। अभी देखिए कि सिंगल पास है, जैसे ये क्लियर ऑफसेट ऑन कर दिया, 7 कैलकुलेट। तो हमने 2 mm बताया था, तो उसने यहाँ से यहाँ तक 2 mm कैलकुलेट कर लिया, एंड वो पास 0.5 करते हुए अंदर प्रोसीड करवा देगा। तो इस चीज़ का ये भी तरीके से यूज होता है कि हम रेडियली भी एंगेजमेंट दे सकते हैं इसमें, ताकि टूल पे लोड ना आए ज़्यादा, एंड वो स्मूथली पासेस कट कर पाए, जैसे कि सिमुलेट। ओके, 1 सेकेंड, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। ओके, जस्ट इसको ऑफ करके इसको इस केस में यहाँ पे चला देंगे, तो इसको 7 कैलकुलेट, ताकि वो हर एक पास के लिए ले लेगा, नॉट ओनली फॉर लास्ट पास। तो इसको सिमुलेट कर देंगे, जैसे कि सॉलिड वेरीफाई। अभी आप देख सकते हो एक, एक, एक थोड़ा थोड़ा करके वो अंदर प्रोसीड करेगा, देन नेक्स्ट डेप्थ ऑफ कट थोड़ा थोड़ा करता हुआ अगेन अंदर प्रोसीड। तो इस तरीके से साइड कटिंग में यूज कर सकते हैं इसको। अगेन वॉल के लिए अगर मान लो ज़्यादा ही मटेरियल रह गए हमसे, बड़े टूल से ही रफ आउट कर दिया, एंड पता चला कि थोड़ा टूल पे लोड आ सकता है, तो थोड़ा थोड़ा करके प्रोसीड कर सकते हैं इस केस में। इसमें और एक चीज़ देखते हैं कि हमारे प्रोफाइल स्ट्रेटजी में ही, कि जैसे ये ऑपरेशन अभी फिलहाल के लिए डिलीट करता हूँ मैं, हमें ये नहीं चाहिए। ओके, देन जो कुछ भी हमारा ये पहले वाला ऑपरेशन था जिसपे हमने वॉल का फिनिशिंग ऑफ करके रखा था, तो सपोज फिनिश ऑन कर दिया वॉल का, 7 कैलकुलेट कर दिया, यस, सॉलिड वेरीफाई, ले। अभी ये तो निकालेगा, रफ में भी निकालेगा, एंड तो फिनिश पास भी चला देगा फ्लोर के लिए एंड वॉल के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे, बट टूल डायमीटर की वजह से ये फिल जो हमारा कॉर्नर्स थे वहाँ पे मटेरियल छोड़ देगा, बट उसने बाकी का तो फिनिश करके दे दिया। सिर्फ अगेन हमें यहाँ पे ही टूल पाथ चलाना है जहाँ पे हमारा कॉर्नर्स है, उसके लिए भी हम जैसे इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ पे रख दिया। प्रोफाइल स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं कि जैसे कि प्रोफाइल में गए, अगेन ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया, अगेन आगे न्यू पे जस्ट आके फेस सिलेक्ट कर दो, वो ले लेगा। ओके, टूल में आके बता देंगे कि टूल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो अभी जो अप्रोप्रिएट टूल है हमारा, जो सूटेबल टूल है, वो यहाँ पे लगा देंगे। लेवल्स पे आके बताना है कि यहाँ पे स्टार्ट है, अगेन डेप्थ में यहाँ तक आ रहे हैं। ओके,
टेक्नोलॉजी में पहले चेक करेंगे, जब कभी भी प्रोफाइल में आते हैं फर्स्टली टूल साइड चेक करना है। ओके, इट इज करेक्ट। अभी एज अ रेस्ट रफिंग चला रहे तो आपको इसको स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही डिसाइड कर लेगा। जैसे कि यहाँ पे रेस्ट मटेरियल दिखाया है, उसको ड्रॉप करके सिलेक्ट कर देंगे रेस्ट। ओके, तो पहले ये सिलेक्ट करने से पहले बता देंगे कि डेप्थ ऑफ कट कितना लेना चाहते हैं, 0.2, एंड देन यहाँ पे आके रेस्ट सिलेक्ट करेंगे। जैसे रेस्ट पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे बीच में एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा एंड हमें वहाँ पे प्रोसीड कर दिया जाएगा। जैसे रेस्ट ऑप्शन ओपन हुआ एंड हम वो अभी ऑप्शन में, तो मिलिंग टाइप है सेपरेटेड एरियाज, मतलब जहाँ जहाँ पे मटेरियल बचा है वहीं पे पासेस बनाने। पूछेगा प्रीवियस टूल डायमीटर कितना था, तो प्रीवियस हमने 10 के डायमीटर से किया था। वॉल ऑफसेट कितना था उस टाइम, पॉइंट शायद 2 का रखा था। एंड एक्सटेंशन ऑन ओवरलैप, मतलब कि यहाँ से पीछे की तरफ अगर मटेरियल बचा है तो उसके एज से पीछे की तरफ कितना चलाना है, आगे की तरफ कितना चलाना है, ताकि स्टेप मार्क ना रहे, ओवरलैपिंग में वो हट जाए। तो वो वैल्यू आप यहाँ पे डाल के रख सकते हो, तो उतना ओवरलैप लेने का देखेगा। पीछे आ गए, ओके ये सेट कर दिया, क्या देख चेक किया एक बार। लिंक में आ गए, हमें अभी पता है कि सेंटर से वो बीच में कहीं आ जाता है, तो डिस्टेंस पे एंड थोड़ा लाइन में लेंथ में आके उसका जो कुछ भी रेडियस बनने वाला था वो सेट कर दिया, सेव एंड कैलकुलेट। तो अभी देखिएगा कि जो कुछ भी टूल पाथ बने वो रेस्ट कैलकुलेट करके उतने जगह पे ही बन गए। अगेन हर एक डेप्थ ऑफ कट के बाद इतना रिट्रैक्ट ले रहा है, तो इसको भी बोल सकते हैं कि करंट पाथ से ही कनेक्ट करने के लिए सेव एंड कैलकुलेट। तो एक पास लग गया करंट पाथ से कनेक्ट, इसे कटिंग करते हुए वो चारों कॉर्नर हमें फिनिश करके दे देगा। सॉलिड वेरीफाई एंड प्ले। तो स्मूथ एंट्री स्मूथ एग्जिट, कहीं पे भी लंजिंग नहीं, ओवरलैप नहीं, एंड चारों कॉर्नर्स सिर्फ फिनिश करके दे देगा। तो ये हो गया एक कॉर्नर, ये प्रोसीड गए दूसरे कॉर्नर पे, ये गए तीसरे, थोड़ा स्पीड अप करते एंड लास्ट में। तो इसी तरीके से उसने वो फिनिश कर दिया। एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो कहीं पे भी स्टेप मार्क नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने ओवरलैपिंग रखा था, तो उसने प्रॉपर फिनिश कर दिया। जस्ट एग्जिट। ओके, तो अभी हम यहाँ पे देख रहे थे सिमुलेट में सॉलिड वेरीफाई करने के बाद की, जैसे कि एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मटेरियल दिख रहा है, क्योंकि हमारी एक्चुअल बाउंड्री इतनी है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल है। अभी ये निकालना है हमें पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक, बट वो ज़्यादा है नहीं, साइड में इतना है नहीं, सिर्फ इतना हुआ बचा है। तो वो भी हम प्रोफाइल स्ट्रेटजी में निकाल सकते हैं। अब प्रोफाइल के लिए ऐसी कुछ कंडीशन नहीं है कि हमारी जो कुछ भी ज्योमेट्री होगी वो क्लोज होगी। हम एक सिंगल लाइन सिलेक्ट, इतनी लाइन सिलेक्ट करके भी प्रोफाइल स्ट्रेटजी आसानी से चला सकते हैं, क्योंकि वो फॉलो करेगा सिर्फ जो प्रोफाइल सिलेक्ट किए वही। पॉकेट के लिए कंडीशन है, हमें फुल्ली क्लोज स्केच चाहिए, क्लोज बाउंड्री चाहिए, फिर उसमें वो खुद ही डिटेक्ट कर लेता है कि ओपन एजेस कौन से है, बट पैटर्न देते समय वो पिक करता है ये क्लोज एजेस। तो इसके लिए भी प्रोफाइल में आए, स्ट्रैटेजी ओपन हो गई, ज्योमेट्री में आ गई न्यू। अभी हमें खुद डिसाइड करना है कि कितना कितना एजेस सिलेक्ट करने, तो उसके लिए पहले ये ऑप्शन ऑफ कर देंगे, टेंजेंट प्रोपोगेशन कांस्टेंट सेट। तो इससे भी हमारे पास कंट्रोल आ जाएगा कि हमें कितने तक लिमिटेड बाउंड्री सिलेक्ट करनी है। तो पहले ये सिलेक्ट किया, ओके, देन ये सिलेक्ट किया, देन ये सिलेक्ट किया। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक वो ज्योमेट्री आ रही है, तो इतना ही हमें करना है। देन क्लिक ऑन ओके एंड ओके। देन गए टूल पे सिलेक्ट, अभी बता देंगे कहाँ से, सॉरी टूल बता देंगे, 10 कट कटर है, ओके। लेवल्स पे गए कि बता देंगे कि यहाँ से डेप्थ
यहाँ तक काम करना है। ओके, टेक्नोलॉजी में गए, फर्स्टली जैसे कि प्रोफाइल स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं तो चेक करिए कि ज्योमेट्री पे कहाँ से कहाँ कटिंग हो रहा है। ओके, तो लेफ्ट साइड कटिंग है, टूल बाहर से कटिंग कर रहा है, इट्स फाइन। ओके बोल दिया। देन हम थोड़े रफ पास भी इस पे चलाना चाहते हैं, देन फिनिशिंग के लिए आ रहे हैं तो रफ ऑन कर दिया पहले, वॉल के लिए फिर थोड़ा ऑफसेट छोड़ दिया, रफ का डेप्थ ऑफ कट बता दिया, एंड फिनिश सेम ही टूल से करना चाहते हैं तो फिनिश का भी डेप्थ ऑफ कट बता दिया। थोड़े एक्स्ट्रा पासेस चाहिए हमें ताकि यहाँ से कटिंग होते समय टूल पे ज़्यादा लोड ना है, तो क्लियर ऑफसेट से ये ऑफसेट पे क्लिक करके एक वैल्यू यहाँ तक लाइन पे आके क्लिक कर सकते हैं हम, तो वो डिटेक्ट करेगा डिस्टेंस कितना है एंड वो कवर अप कितने mm से करना है वो हम दे सकते हैं। हिट करेंगे 7 कैलकुलेट पे, तो उसने ऐसे एक्स्ट्रा पासेस बना के हमें दे दिया। तो अभी दिख रहा है कि लिंक में थोड़ा लीड इन लीड आउट में एक्स्ट्रा पासेस बन रहे हैं, तो लिंक में आके जस्ट सेम एज ए लीड इन, तो एक जगह पे चेंज करेंगे तो वो दूसरी जगह पे चेंज करके दे देगा। ओके, 6 mm तो सिर्फ डिस्टेंस पे रख देंगे, 7 कैलकुलेट। ओके फाइन, सिमुलेशन पे गए, सॉलिड वेरीफाई, प्ले, थोड़ा थोड़ा करके वो अंदर आता हुआ पास बनाएगा। इस तरीके से एंड देन फिनिश। सो इसको अभी चेक किया, एग्जीक्यूट, सो हमारा फिनिश भी हो चुका है। सो इतनी फ्लेक्सिबल तरीके से एक ही हम जस्ट प्रोफाइल स्ट्रेटजी यूज करते हैं कि कोई एक ओपन बाउंड्री, ओपन एज, या फिर कहीं हमें रेस्ट मटेरियल निकालना है उसके लिए, या फिर फुल वॉल पे चलाना है। देन फिनिशिंग के लिए भी चला रहे हैं तो उसमें भी हम हेलिकली डेप्थ ऑफ कट दे सकते हैं, तो ग्रेजुअली डिक्रीज करता हुआ भी कट वो ले लेगा। देन लास्ट ऑपरेशन बचता है इसमें की ड्रिल। सो ड्रिल पे गए, ड्रिल के लिए जस्ट पोजीशन बतानी है कि पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन गए कि न्यू, कहाँ कहाँ पे अपने ड्रिल से वहाँ पे आके जस्ट फेस सिलेक्ट कर दो उनका, तो उसका खुद ही सेंटर पॉइंट डिटेक्ट कर लेते हैं। मान लो ये ड्रिल पहले हमने किया था, ये देना नहीं चाहते तो उसको अवॉइड कर दिया, तो ये जस्ट 2 ड्रिल सिलेक्ट किए, उसकी पोजीशन आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगी अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड ओके। टूल में गए, सिलेक्ट, ऐड मिलिंग टूल, ड्रिल। पता चला कि प्रोग्रामिंग करते करते भूल गए कि कितने डायमीटर का ड्रिल था, तो जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दो डायमीटर पे एंड यहाँ पे आके सेट कर सकते हो उसको, तो वो उतना जितना डायमीटर है उतना पकड़ लेगा। मान लो प्रीवियसली मैंने 8 दे दिया गलती से, देन पता नहीं मुझे 8 है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे क्लिक, तो वो एक्वायर कर लेगा उसकी साइज जितना कि डायमीटर का ड्रिल होगा। देन ड्रिल का डेटा हम दे सकते हैं, डेप्थ कटिंग डेटा, सिलेक्ट, लेवल्स पे गए कि अपर लेवल यहाँ पे है कि ड्रिल डेप्थ इसका यहाँ तक है, एंड ओके। अभी देखेगा कि हमारे जो ड्रिल्स है ये थ्रू ड्रिल है, ओपन ड्रिल है, तो उस केस में हम यूज करेंगे फुल डायमीटर ताकि ड्रिल पूरा बाहर निकले नेक्स्ट तरफ से। अगर कटर टिप रख देंगे तो हमारा जो ड्रिल का टिप है वो डेप्थ में आके टच करके फिर से रिट्रैक्ट कर जाएगा। तो अभी हमारा फुल ओपन ड्रिल है पूरा का पूरा, तो फुल डायमीटर। टेक्नोलॉजी में गए, सो टेक्नोलॉजी विंडो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए अगर आपके पास थोड़े से ड्रिल्स है आपने सिलेक्ट कर लिए तो उसी पैटर्न में कट कर देगा, फर्स्ट ये, सेकंड है। अगर मान लो आपके पास बहुत सारे ड्रिल थे, बहुत सारे ड्रिल आपने सिलेक्ट किए,
एंड रैंडम पिकिंग हो गया। तो आप में उनमें कुछ पैटर्न आपको रखना है ताकि ज़्यादा मतलब कम टाइम में हो जाए एंड रिट्रैक्ट ज़्यादा ना हो। तो उस केस में आप ये यहाँ से पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हो। देन इसमें भी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ड्रिल साइकिल, कौन सी साइकिल आपको लगानी है। फर्स्टली यहाँ पे गए तो ड्रिलिंग एक नॉर्मल साइकिल दिया गया है। पैकिंग आप इसी में दे सकते हो। जैसे आप पैक पे क्लिक करोगे, पैक का डेटा ओपन हो जाएगा। तो पैक में आप दे सकते हो कि डेप्थ ऑफ कट कितना लेना है। सपोज मान लो कि 1 mm डेप्थ ऑफ कट यूज़ कर रहे हैं। फुल रिट्रैक्ट मतलब एक डेप्थ ऑफ कट होने के बाद टूल पूरा बाहर आ जाएगा ड्रिल से, तो यस रखा है तो वो ऑन हो जाएगा। अगर मान लो आपको अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा सा रिट्रैक्ट लेना है तो फुल रिट्रैक्ट नो कर दो। एंड कितना रिट्रीट डिस्टेंस चाहिए आपको, रिलीज डिस्टेंस, उतना आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो हालांकि जनरली ऐसे यूज़ करते हैं कि फुल रिट्रैक्ट में यूज़ करते हैं ताकि चिप ऑफ पूरा हो, चिप अंदर ना बचे। यस, ओके, सेव एंड कैलकुलेट। तो आपको अभी दिखेगा पूरा पैकिंग लेता हुआ ड्रिल। अभी ये आएगा जस्ट सॉलिड वेरीफाई। पहले 2 mm ऊपर से स्टार्ट करेगा क्योंकि सेफ्टी डिस्टेंस से सारे ऑपरेशन फर्स्टली स्टार्ट करते हैं ताकि डायरेक्ट आके कहीं प्लंजिंग ना हो। देन उसके बाद स्टार्ट द ऑपरेशन। तो ये हर एक ऑपरेशन के बाद टूल पूरा बाहर आता है एंड ड्रिल। तो पैक साइकिल भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, उसने थ्रू होल करके दे दिया। जैसे यहाँ पे आके सिमुलेट एग्जीक्यूट प्योरली डायमीटर अपना मिलाए। ओके, एग्जिट। तो इसी में ड्रिल ऑपरेशन में ही आप बोरिंग साइकिल भी चला सकते हो, टैपिंग भी कर सकते हो। जस्ट हमें ज्योमेट्री दिखानी है टूल में, फिर इसके हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं कि जैसे कि यहाँ पे गए ऐड मिलिंग टूल पे, तो टैपिंग टूल, रिमर, बोअर, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे टूल सिलेक्ट होगा उसके हिसाब से हम उसको लेवल बता देंगे कहाँ से कहाँ आना है। ओके, टूल सिलेक्ट करने के बाद उसके पैरामीटर दे दे कि कौन से कटिंग पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं, फीड एंड स्पीड। सो टेक्नोलॉजी पे आके हम फिर उसकी ये साइकिल हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी साइकिल चलाना चाहते हैं। तो जैसे कि साइकिल ओपन की, उसके बाद डेटा में आके जो कुछ भी साइकिल सिलेक्ट किए उसका डेटा फिलअप करेंगे एंड बोल देंगे सेव एंड कैलकुलेट। तो हमारा ऑपरेशन यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। जैसे कि कर दिया सेव एंड एग्जिट, तो हमारा लगभग इसका ये पूरा इतना प्रोग्राम रेडी है। देन बच जाता है कि हमारा ये साइड मिलिंग, ये अगेन हम प्रोफाइल स्ट्रेटजी से इतनी स्ट्रेटजी लगा के फिनिश कर सकते हैं। एंड देन बच जाता है कि ये बीच वाला पॉकेट, सो सेम पॉकेट ऑपरेशन लगा के हम ये कवर अप कर सकते हैं। मान लो कि हमारे पास जनरेटेड ऑपरेशन है, फिर से कुछ यूज नहीं करना है, टूल भी पता है, डेप्थ ऑफ कट कितना देना है पता है, सिर्फ पोजीशन चेंज करनी है। तो यहाँ से वो ऑपरेशन जो कुछ भी हमने बनाया हुआ है, राइट क्लिक, कॉपी बोल देंगे, नेक्स्ट, पेस्ट, ऑपरेशन आ गया, इसको एडिट। सो अभी सिर्फ हमारी लोकेशन चेंज हो जाएगी, तो ज्योमेट्री में आके ये इसकी लोकेशन ये हो गई। अभी एज भी पिक कर सकते हैं हम, ऐसे कि नहीं हमेशा फेस ही पिक करना है। ओके, हमारे पास टूल है, लेवल्स उसने ले ली, डेप्थ ऑफ कट हमने दिया था। अगेन पॉकेट में आके दे सकते हो आप अगर कुछ डाउट लग रहा है। टेक्नोलॉजी में आके ये पैरामीटर्स तो सेट है, वॉल फ्लोवर दोनों फिनिश करना है हमें एंड बोल देंगे कैलकुलेट। तो सिमुलेशन में आए, सॉलिड वेरीफाई, प्ले, तो उसने पूरा वो कर दिया, सेम ही स्ट्रैटेजी से कर दिया, सिर्फ हमने लोकेशन चेंज कर दी उसकी। एग्जीक्यूट, तो ये खत्म हो गया। अभी बीच वाला पॉकेट करना है। ओके, सेम ही ऑपरेशन अगेन, कॉपी कर देंगे, नीचे पेस्ट कर देंगे, अगेन इसका नेक्स्ट लोकेशन दे देंगे। एडिट में आके सिर्फ अभी ये बताना है, ज्योमेट्री में ये चीज़ है। ओके ओके, तो अभी इस केस में हमें थोड़ा टूल भी दिया हुआ है, लेवल्स बताने पड़ेंगे कि अपर लेवल यहाँ पे है। ओके, डेप्थ हमारा नीचे तक आ रहा है पूरा।
सिलेक्ट कर लिया, ओके, हिट ऑन 7 कैलकुलेट, ओके, तो उसने यहाँ पे भी जनरेट करके दे दिया। अगेन इसको चला देंगे कि सॉलिड वेरीफाई में प्ले बोल देंगे, तो वो बीच वाला पॉकेट हमें कटिंग करके दे देगा पूरा। एग्जीक्यूट, फाइन, ये भी डन है। अभी देख सकते हो आप कि जो कुछ भी मटेरियल बचा हुआ है वो अभी इस साइड वॉल पे बचा हुआ है पूरा का पूरा। इसके लिए भी हमारे पास प्रेजेंट है एक प्रोफाइल स्ट्रेटेजी जो इस चीज़ के लिए बनाई थी हमने। इसको सिलेक्ट, ओके, ये इसको कॉपी कर देंगे, यहाँ पे आके पेस्ट बोल देंगे, तो ना टूल सिलेक्शन की ज़रूरत है ना कुछ, वही स्ट्रेटेजी फिर से उठाई, सिर्फ उसका ज्योमेट्री चेंज कर दिया हमने कि यहाँ पे आके न्यू, सिर्फ इतनी लाइन सिलेक्ट करनी है तो टेंजेंट प्रोपोगेशन कांस्टेंट z ऑफ, इसको ये लाइन सिलेक्ट कर दिया, तो एक लाइन, सिर्फ एक लाइन सिलेक्ट हुई, ओके बोल दिया, अगेन ओके, तो एग्जिट फ्रॉम ऑपरेशन। टूल है अपने पास, टूल डेटा भी है, लेवल्स भी है कि अपर लेवल सिर्फ उसके अभी चेंज कर देंगे, ओके, यहाँ से ही स्टार्ट होने वाला है एंड टोटल डेप्थ अपना नीचे तक आने वाला है, तो ये आके यहाँ पे दे दिया। सो टेक्नोलॉजी में हमने ऑफसेट रख के थोड़ा सा पैरामीटर्स दे दिए थे, तो इसमें आके पहले तो ज्योमेट्री चेक करेंगे, ओके। इसमें और एक ऐड करना चाहता हूँ मैं ऑप्शन, कि मान लो कि अभी अगर हमें प्रोविजन मिले कि यही जो कुछ भी हमारी सिलेक्टेड ज्योमेट्री है थोड़ी एक्सटेंड हो जाए, जितना कि हमारा टूल रेडियस से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू में, ताकि हम प्लंजिंग ना कर पाए, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे स्टार्ट कर दे, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे दे सकते हैं कि चेन सिलेक्ट करेंगे, स्टार्ट का एक्सटेंशन। अभी मान लो कि हमारा अगर 10 का टूल है तो 6 mm दे दिया, तो वो थोड़ा बाहर से ही चलेगा। अगेन एंड में भी वैसे ही एक्सटेंशन दे सकते हैं 6 mm का, तो वो भी अवॉइड कर जाएगा, थोड़ा बाहर चलेगा, और सेफ्टी के लिए थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। तो अगर वो वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दी, अगेन ये सिर्फ ओपन एजेस हमारी होंगी, सिर्फ सिंगल लाइन होगी, उसके लिए काम करेगा। क्लोज लूप होगा तो वहाँ पे वो वैल्यू पिक नहीं करेगा। तो इस केस में हम लिंक में आके ये नन रख सकते हैं, क्योंकि हमने पहली प्रिकॉशन ले ली है 7 कैलकुलेट। तो अभी देखिएगा कि जैसे कि सिमुलेट पे गए, सॉलिड वेरीफाई, टूल बाहर से आया, स्ट्रेट आके कटिंग कर दिया, टूल थोड़ा और बाहर से, अगेन पहले वो पूरा स्टेप और में कटिंग करके खत्म कर रहे हैं। सो सारी एंट्री बाहर से, एग्जिट भी बाहर तक हो रही है, कहीं पे भी प्लंज नहीं है, थोड़ा थोड़ा डेप्थ ऑफ कट लेके, थोड़ा थोड़ा स्टेप और लेके वो कटिंग कर रहे हैं। थोड़ा सिमुलेशन स्पीड बढ़ा देते हैं, देन फाइनल फिनिश कट, ओके। जस्ट यहाँ पे आए, कंपेयर, एग्जीक्यूट, तो ये भी फिनिश, तो अपना फुल ऑब्जेक्ट फुल कवर अप फिनिश में निकल चुका है। तो हमने जितने रिक्वायर थे उतने ऑपरेशंस बना लिए, बाकी वो कॉपी पेस्ट कर दिए एंड सिर्फ उसकी लोकेशन चेंज कर दी। तो इसमें भी इतने आसान तरीके से हम प्रोग्राम जनरेट कर सकते हैं। जस्ट इसको एग्जिट, तो अपना प्रोग्राम तो रेडी है, तो ऑब्जेक्ट भी रेडी हो गया। तो हम सपोज हमें हमारे ऑपरेटर को टूल शीट भेजनी है, तो आएंगे टूल शीट पे, यहाँ पे भी आपको भी थोड़े बहुत पैटर्न्स मिलेंगे अलग अलग, तो वो उसमें सिलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे सेक्शंस दिए कि टूल शीट में हमें क्या क्या प्रोविजंस चाहिए, तो जो जो ऑन रखेंगे, मेन पेज, इमेजेस, टूल टेबल, ऑपरेशन समरी, फिक्सचर, वो सारा आ जाएगा, उसमें जनरेट कर देंगे। तो पूरा कैलकुलेट करेगा अपनी ज्योमेट्रीज, अपने ऑपरेशंस, टूल कौन कौन से हुए, टाइम कितना कितना लगा है हर एक ऑपरेशन के लिए, तो उसके हिसाब से वो पूरा एक एक्सेल बना देगा, एक्सेल में कॉलम, सारे सेक्शंस, एंड वो जनरेट करके दे देगा। तो जो कुछ भी हमारा काम रहता था कि प्रोजेक्ट बनाने के बाद फिर से एक एक्सेल में जाओ, सारा डेटा मैन्युअली फीडअप करो, वो ये टूल शीट से पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाता है एक प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद विद इन 1 मिनट में आप पूरा
टूल शीट जनरेट कर सकते हो। तो इसमें ये मेन पेज है जिसमें ये कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जिसमें आपका लोगो भी डाल के दे सकते हैं। देन यूनिट्स क्या है, टाइप क्या है ऑपरेशन का, कौन से मशीन पे काम किया था, इसमें अडेप्टर्स क्या लगने वाले थे, स्टॉक साइज क्या पकड़ा था। अगेन ये मॉडल हमने पीसी पे सेव कहाँ पे किया है। उसके बाद आता है कि टोटल टाइम कितना लगा था। देन टूल डायरेक्टरी की टूल टेबल पूरा मिल जाएगा कि कौन से टूल यूज़ किए थे, T1 T2 T3 T4, उनसे डायमीटर पूरा डेटा। देन ऑपरेशन समरी, ऑपरेशन में फीड कितना यूज़ हुआ था, स्पीड कितना यूज़ हुआ था एंड टाइम कितना लगा था। ये सारे लाइब्रेरी आपको क्रिएट करके डायरेक्टली मिल जाएगी। देन एक सेटअप किया था तो उसकी कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ पे थी, उसका फोटो क्या था, वो पूरा का पूरा आपको मिल जाता है। अगेन डोंट सेव, ये कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक करके रखा था शायद, यस ये है जनरेट। इसका पैटर्न चेंज करके रखा था, तो अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न हमें वो टूल शीट पूरा जनरेट करके भी मिल जाएगा। ओके जनरेट हो गया, ओपन हो जाएगा अभी। थोड़ा जूम आउट करते हैं। तो ये मॉडिफाइड किया था, तो जिसमें लोगो डाला था, टोटल टाइम कितना मिनट्स में आवर में चाहिए। देन ये ऑपरेशन समरी के साथ उसके आगे ही टूल के डिटेल्स डाले थे कि ऑपरेशन नाम क्या था, टूल कौन सा यूज़ किया था। अगर होल्डर अप्लाई करते तो होल्डर का नाम यहाँ आ जाता। टूल होल्ड आउट कितना था, मतलब होल्डर के बाहर हमने टूल कितना पकड़ा था, आरपीएम कितना लगा था उसके लिए, वीसी कितना यूज़ हुआ था, देन फीड रेट कितना लिया था एंड टोटल टाइम इन मिनट में कितना लगा था। इस तरीके से बना के रखा है, तो एक ही जगह पे आपके ऑपरेशन समरी पूरा मिलता है। देन टूल टेबल अलग से रखा था कि टूल कौन से यूज़ किए थे। तो इस तरीके से हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं सूटेबल वे से। अगर आप कुछ फॉर्मेट है तो उसमें डाल के हम कस्टमाइज कर सकते हैं। देन डेट का कॉलम बनाया था कि कौन से डेट पे कब ये जनरेट हुआ है। तो ये डायरेक्ट एक्सेल ही निकलता है, सेव करके आप रख सकते हो एंड डायरेक्ट आप ऑपरेटर को दे सकते हो। ओके जस्ट डोंट सेव। तो ओके फाइन। तो आज के सेशन में हमने क्या कवर किया कि 2.5 डी मिलिंग मतलब सिंपल ऑब्जेक्ट्स आएंगे तो इजी वे से ऑपरेशंस यूज करके क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि पेस्ट मिल, प्रोफाइल, पॉकेट, ड्रिल, ये हमारे बेसिक्स ऑपरेशन हो जाते हैं। अगेन प्रोफाइल स्ट्रेटेजी हमें जैसे चाहिए उस तरीके से मोल्ड अप कर सकते हैं, तो थोड़ा आप इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। अगेन कल के सेशन में हम कवर अप करने वाले कि अगर चैम्फरिंग करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। अगेन टी स्लॉट्स जैसे कुछ स्लॉट होंगे, अगर आपके पास टी स्लॉट कटर होगा एंड एक स्लॉट ने नीचे वाला काटना चाहते हैं विदाउट सेटअप चेंज किए हुए, तो वो कैसे कर सकते हैं, तो वो हम कल के सेशन में कवर अप करेंगे। एंड अगेन थोड़ी स्ट्रेटजीज है जिसको हम ऑटोमेटिक फीचर रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं, तो वो कल के सेशन में हम कवर अप कर लेंगे। तो ये अलग एक सेक्शन है इसका ही 2.5 डी मिलिंग का, तो जिसमें हम कवर कर सकते हैं कि होल्स कहाँ पे, अगर पॉकेट ज़्यादा होंगे तो वो भी रिकॉग्नाइज करके वो बना देता है। देन एक इंटरेस्टिंग फीचर है कि होल विजार्ड प्रोसेस, वो भी हम एक कल देखने वाले। ओके सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग।